संविदा नहीं सम्मान चाहिए। जी हाँ, संविदा नहीं सम्मान चाहिए। उत्तर प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायत सहायकों की पुकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक आवाज का इंतजार। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायत सहायकों की आवाज अब सम्मान और बढ़ा हुआ मानदेय चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत सहायक जो पिछले 5 सालों से गांव की उन व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जो ग्राम पंचायतों में जमीनी स्तर से अगर देखा जाए, जितने भी काम होते हैं वो ग्राम पंचायत स्तर से ही पंचायत सहायकों के माध्यम से किए जाते हैं। और ये काम कौन संभाल रहा है? उत्तर प्रदेश के 58,189 ग्राम पंचायत सहायक, लेकिन खुद की जिंदगी संघर्ष में जी रहे हैं। जरा सोचिए, गांव का हर काम, चाहे राशन कार्ड हो, पेंशन हो, मनरेगा का काम हो, आवास योजना हो, शौचालय योजना हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, और हर जगह एक नाम जुड़ा होता है, ग्राम पंचायत सहायक। लेकिन सवाल ये है कि जो दूसरों की जिंदगी आसान बना रहा है, उसकी अपनी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? इतना ही नहीं, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की जो 58,189 पंचायत सहायक हैं, इनसे हर विभाग का काम लिया जा रहा है। अपने विभाग का तो काम कर ही रहे हैं, पंचायती राज विभाग का, साथ में अदर विभाग का भी टेंडर पंचायत सहायकों से ही कराया जाता है। स्वास्थ्य विभाग का अगर देखा जाए, जितना काम हो रहा है आयुष्मान कार्ड से लेकर पंचायत सहायक के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन क्रेडिट कोई और ले रहा, स्वास्थ्य विभाग। राजस्व विभाग की बात करें, क्रॉप सर्वे को लेकर यह अभी इस समय बहुत जोरों पर चल रहा है। फार्मर रजिस्ट्री, किसान सम्मान निधि का जो लाभ पाते हैं, प्रधानमंत्री का जो साल में 6,000 आता है, उसकी एक फार्मर रजिस्ट्री हो रही, जो पंचायत सहायकों द्वारा कराया जा रहा है। काम किसका है? राजस्व विभाग का है। क्रेडिट कौन ले रहा है? राजस्व विभाग ले रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है? पंचायती राज विभाग कर रहा है। अब आगे हम बात करते हैं, फैमिली आईडी हो गया, आपूर्ति विभाग का काम है, लेकिन काम पंचायत सहायक कर रहा है। क्रेडिट कौन ले रहा है? आपूर्ति विभाग ले रहा है। इसके बाद अगर बात करें, फैमिली आईडी के बाद अगर देखा जाए, घर घर जाकर शौचालय सर्वे करना, शौचालय सर्वे करते हुए अगर पंचायती राज विभाग की बात करें, आय जात निवास, ये जितना भी सीएससी आईडी का कार्य है, राशन कार्ड से लेकर ग्राम पंचायत स्तर का जितना भी काम होता है, चाहे वो जिस विभाग का हो, अब हम गिनती नहीं करेंगे, चाहे वो जिस विभाग का हो, कौन करता है? ग्राम पंचायत सहायक, जो गांव में नियुक्त किए गए। अच्छा, काम तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अगर बात करें, ग्राम पंचायत सहायक ये अपने गांव के टॉपर हैं। अगर इनकी जो नियुक्ति की गई, ये देखा गया मेरिट के आधार पर, ग्राम पंचायत सहायक जो अपने गांव का टॉपर हो, उसकी नियुक्ति की गई। और टॉपर की नियुक्ति की गई पढ़े लिखे युवा की। उसके बाद इनका पहला मुद्दा क्या होता है? अल्प मानदेय को लेकर। सबसे पहले अगर कोई बात आती है, कोई पूछता है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले होता है आप कितना वेतन पा रहे हैं, मानदेय कितना है। पहला अल्प मानदेय। साथियों, आज के समय में 6,000 मानदेय, क्या ये मजाक नहीं है? महंगाई आसमान छू रही है। आज सिलेंडर के दाम 993 रुपए कमर्शियल में कितने बढ़ गए, आप सभी देख रहे हैं। घर का किराया, अगर जो साथी किराए पर रह रहे हैं, कोई समस्या है, कई ऐसे पंचायत सहायक हैं, हम गिनती नहीं करा पाएंगे, लेकिन कई ऐसे पंचायत सहायक हैं जो किराए पर रह रहे हैं, शादीशुदा हैं, जिनका परिवार है, बच्चों की पढ़ाई, क्या आप 6,000 रुपए में अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं?
अपना परिवार नहीं चला सकते, तो बताइए आप पढ़ाई क्या कर पाएंगे, बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे। दवाई का अगर उसी में अगर एक लोग बीमार हो जा रहे हैं महीने में, तो आपका 6,000 रुपये दवाई में ही चला जाएगा। रोजमर्रा का खर्च, राशन पानी डेली का जो खर्च होता है, अगर देखा जाए एक आदमी का अकेले का खर्च 6,000 रुपये में नहीं हटा पाएगा। आज के समय में जो महंगाई है, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है आज के समय में 2-2 हजार रुपए, 1,500 में लोग सिलेंडर भरा रहे हैं। सोचिए 6,000 रुपए में क्या संभव है। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये जीवन का संघर्ष बन चुका है। पंचायत सहायकों के साथ जो आउटसोर्सिंग से हैं, हम कह रहे हैं सभी के साथ ये धोखा है। रोजगार सेवक हैं, इनको भी बहुत अल्प मानदेय दिया जा रहा है, 7 से 8 हजार रुपए। अभी इनको बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया जा रहा है। जो आउटसोर्सिंग से हैं, छोटे कर्मचारी हैं, सभी के साथ यह अन्याय हो रहा है। वहीं देखा जाए बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में 58,189 अकेले सिर्फ ग्राम पंचायत सहायक हैं। दूसरा मुद्दा आता है 5 साल से सेवा पर स्थायित्व तो नहीं। मेरे भाई, अगर आप 5 साल किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको समझ लीजिए हर साल हजार-हजार रुपए बढ़ता है, तो 5 साल में आपका 5,000 रुपए वेतन बढ़ जाता है। लेकिन 5 साल से सेवा पर कोई अस्थायित्व तो नहीं, अस्थायी है। 5 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। एक कर्मचारी 5 साल तक लगातार सेवा देता है, तो हक बनता है अस्थायी सुरक्षा सम्मान। लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। 5 साल की सेवा देने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है। ना अस्थायी नौकरी है, न भविष्य की गारंटी, न पेंशन, न प्रमोशन, कुछ नहीं। 5 साल की सेवा देने के बाद भी कोई भी ये नहीं समझ पा रहा है क्या हम यहाँ स्थायी हैं। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं मेरे भाई। तीसरा मुद्दा आता है काम का दबाव। ग्राम पंचायत सिर्फ एक काम नहीं करते, हमने आपको काम भी गिना दिया। उन्हें हर सरकारी योजना का डाटा ऑपरेटर, फीडिंग वर्कर, हेल्प डेस्क सब बनना पड़ता है। ऊपर से दबाव की बात करें, प्रधान का दबाव। ये जो मानदेय मिलता है प्रधान और सचिव के आर्डर से मिलता है, डोंगल लगता है उनका, डोंगल के अकॉर्डिंग आता है। दबाव अलग हो गया है। ऊपर से प्रधान का दबाव। अगर देखा जाए जो मानदेय मिलता है पंचायत सहायकों को प्रधान और सचिव के डोंगल से, अगर वो डोंगल लगाएंगे तभी मानदेय मिलेगा। अगर प्रधान जी नाराज हो गए हैं तब मानदेय नहीं मिलेगा, सचिव जी नाराज हो गए हैं तब मानदेय नहीं मिलेगा। दोनों लोगों को खुश करना पड़ता है, तब जाके कहीं मानदेय मिलता है। समझ लीजिए तराजू है, जब तक बराबर नहीं होगा, समझ लीजिए आप सामान नहीं लेते, कहते भैया बहुत कम दे रहे हो ना, वही है समझ लो। और गुस्सा आ जाती, लेते नहीं हो, सामान लौटा देते हो। उसी प्रकार समझ लीजिए तराजू की तरह है। दोनों को खुश करना है बराबर, तब आपको सामान मिल रहा है, मानदेय आपका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। दबाव अलग से। अगर आम है तो आम बोलो, इमली मत बोलो। अगर आपने इमली बोल दिया, चाहे वो इमली हो, तो समझ लीजिए खतरा है। जो कहें वही, अगर आम बोल रहे हैं तो आम ही बोलो, इमली मत बोलो। आगे हम बात करें अधिकारियों का दबाव। ऊपर से कम मानदेय की वजह से लोगों को ये लगता है छोटे कर्मचारी हैं, ना कोई इज्जत है ना कुछ। अधिकारियों का दबाव, जनता की उम्मीदें बनी रहती है, ग्राम पंचायत सहायक नियुक्त है, हमारा काम करेंगे। काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से जब कोई हक हो, ऐसे ग्राम पंचायतों में लोग समझ लीजिए बहुत तरह की बातें करते हैं। गांव के टापर बनकर घर घर शौचालय के सर्वे कर रहे हैं, लेकिन मानदेय इतना कम। लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? 6,000 रुपए। क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है? अगर हम बात करें तो समझ लीजिए पंचायत सहायकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। चौथे मुद्दे की बात करें, सम्मान की कमी। अभी मैंने बताया सबसे बड़ी बात उन कर्मचारियों को जो सम्मान नहीं मिलता, जिसके वे हकदार हैं। जब कोई काम सही होता है, श्रेय कोई और ले जाता है। जैसे बात करें, अभी मैंने बताया राजस्व विभाग का काम कर रहे हैं, तो राजस्व विभाग की टीम इसका श्रेय ले जाएगी। स्वास्थ्य विभाग का काम कर रहे हैं,
तो स्वास्थ्य विभाग को इसका सम्मान मिलेगा। आपूर्ति विभाग का काम कर रहे हैं, आपूर्ति विभाग को मिलेगा जो कर्मचारी होंगे, लेकिन पंचायत सहायक को कोई सम्मान नहीं। और काम ग्राम पंचायत से। जब कोई गलती होती है, अगर इसमें कोई गलती हो गई आपसे, तो इसकी जिम्मेदारी पंचायत सहायक पर डाल दी जाती है कि आपने सही काम नहीं किया। अभी SIR काम हुआ, BLO का काम है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो हर प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्रों में नियुक्त है, लेकिन काम कौन कर रहा था? पंचायत सहायक लोग मिलकर कर रहे थे। अगर उसमें कोई गलती हुई, पंचायत सहायकों पर थोप दी गई। अब सवाल सरकार से है, क्या 5 साल सेवा देने के बाद इन्हें अस्थायी रखा जाएगा? क्या 6,000 में किसी परिवार का गुजारा संभव है? क्या ग्राम पंचायत सहायकों के बिना गांव की योजनाएं चल सकती हैं? अगर जवाब नहीं है, तो फिर बदलाव क्यों नहीं है? हमारी कुछ मांगे हैं, जो आज हर पंचायत सहायक की आवाज यही है। अगर बात करें पंचायत सहायकों की जो मांग है, जो देखा जाए हर जगह मंत्रियों से, विधायकों से, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहीं भी दौरा आता है, हमारे पंचायती राज विभाग के मंत्री OP राजभर जी अगर कहीं जाते हैं, तो पंचायत सहायक अपनी समस्या जो मैंने बताया वो समस्या सुनाते हैं। समस्या सुनाने के बाद उनका ये कहना होता है, अगर मात्र 6,000 मासिक वेतन में 10 बजे से 5 बजे तक कार्य मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना के समान है। अल्प वेतन से नैतिक हनन। विकास खंड, अगर बात करें विकास खंड आने जाने प्रशिक्षण हेतु आदि में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं होना। अगर विकास खंड में बुलाया जाता है, क्या अगर बात करें ट्रेनिंग होती है, मीटिंग बुलाई जाती है, उसका आने जाने का खर्चा कुछ नहीं मिलता है। एक ही समय पर कई विभागों का कार्य कराया जाना, महिला पंचायत सहायकों से उचित व्यवहार नहीं किया जाना, उन्हें प्रताड़ित किया जाना, ग्राम निधि से मानदेय होने के कारण धन की अनुपलब्धता होने पर समय से मानदेय न मिल पाना, अपने हक की बात मानदेय की मांग कहने पर संविदा समाप्त करने की धमकी दिया जाना। कहीं-कहीं ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां ऐसी समस्याएं आती हैं, उनको धमकियां भी मिलती हैं अगर वो अपना हक की मांग करते हैं तो। पंचायत सहायकों की प्रमुख मांगे थी, पंचायत सहायक के मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, ग्राम निधि के बजाय मानदेय राज्य के द्वारा DBT के माध्यम से अंतरित किया जाए, पंचायत सहायकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का लाइव प्रसारण व इसकी गुणवत्ता के लिए रिकॉर्डिंग और समीक्षा भी की जाए। अतः आपसे निवेदन है कि हमारी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए और पंचायत सहायकों की प्रमुख मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये इनकी कुछ मांग है, क्या सरकार ये मांग नहीं कर सकती? आज देखा जाए 5 साल हो गया नियुक्ति हुए, जहां से 3 साल से लगातार ग्राम पंचायत सहायक अपनी मांग को लेकर सारे मंत्रियों के पास, चाहे विधायक हो, चाहे कोई नेता, छोटा मोटा कोई भी हो, सभी के पास ये समझ लीजिए दिया जा रहा है। ये लेटर सभी के पास पहुंचा होगा, माननीय हमारे राष्ट्रपति जी के पास भी ये देखा जाए डाक द्वारा भी भेजा गया कई प्रकार, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। भावात्मक सच की अगर बात करें साथियों, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, ये किसी के परिवार की उम्मीद है। अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, घर का खर्च उधार से चला रहे हैं, समाज में सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी हर दिन ड्यूटी पर जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्य का एहसास है। अंतिम संदेश हम समस्त पंचायत सहायकों से कहना चाहते हैं, अब समय आ गया है आवाज उठाने का, अपने हक के लिए खड़े होने का। सरकार को समझना होगा, गांव की रीढ़ मजबूत करनी है तो पंचायत सहायकों को मजबूत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सम्मानजनक वेतन और अस्थायी नौकरी ये हक है, कोई मांग नहीं है। जब तक आवाज नहीं उठेगी बदलाव नहीं होगा। इसलिए समस्त ग्राम पंचायत सहायकों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी के पास सरकार तक वीडियो पहुंच सके। और हमारे 58,189 जो ग्राम पंचायत सहायक हैं, अगर सभी लोग एक लोग के पास शेयर करेंगे तो बताइए कितने लोगों के पास शेयर होगा। सभी के पास वीडियो पहुंचना चाहिए। हमारी एकता ही हमारी क्या होगी, ताकत होगी। धन्यवाद।